नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बीते महीनों में कई सारी खबर ट्रेन हादसों की सामने आई। फिर एक आतंकी फरतुल्ला गौरी का वीडियो सामने आया जिसमें ट्रेन हादसों के जरिए भारत को कमजोर करने की बात कही गई थी। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश के मामले में शाहरुख खान नाम के एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। शाहरुख खान गिरफ्तार, पुलिस जांच में उगले राज, मिस्त्री से बना एक हिस्ट्री शीटर, शाहरुख का बंगाल कनेक्शन। भारतीय रेलवे देश भर में हजारों ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन ट्रेनों में रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क की गिनती दुनिया के बड़े रेल नेटवर्क्स में होती है। यात्रियों की सेफ्टी और उनके सफर को सुविधाजनक बनाने को लेकर भारतीय रेलवे ने कई इंतजाम कर रखे हैं। हालांकि देश में बीते कुछ महीनों से रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि कोई नया रेल हादसा होता है तो हैरानी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश है या फिर सिर्फ एक हादसा, इसकी पड़ताल के लिए जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। इसी बीच कानपुर के शिवराजपुर में हुई कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटना का शिकार बनाने की साजिश के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मुंडेरी गांव के रहने वाले शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो घटनास्थल से कुछ दूर चला गया था। रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ के बाद 6 संदिग्धों को छोड़ दिया गया और मुख्य संदिग्ध शाहरुख खान को पकड़ लिया गया। सूत्रों की माने तो 45 दिन पहले ही शाहरुख पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आया हुआ था। उसके खिलाफ कन्नौज, फतेहपुर, कई अन्य जिलों में भी गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज है। उसको संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है क्योंकि घटना के कुछ ही देर पहले वहां से ही उसने एक सेल्फी पोस्ट की है। इसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खुफिया एजेंसियां एटीएस इससे पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रेन को पलटने की साजिश में आतंकवादियों के शामिल होने के कई सबूत मिले हैं। कई सरकारी एजेंसियों के द्वारा की गई जांच में पता चला है कि ट्रेन पलटने की साजिश रचने वाला आरोपी शाहरुख खान एक कट्टरपंथी है। उसके खूंखार आतंकी संगठन के खुरासान मॉड्यूल से संदिग्ध संबंध है। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2024 को कानपुर में अनवरगंज कासगंज रूट पर चल रही कालिंदी एक्सप्रेस 1411 एक बड़ी दुर्घटना से बच गई थी। पटरी पर गैस सिलेंडर देखकर लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। सिलेंडर से टकराने के बाद सिलेंडर में तेज धमाका हुआ था। मामले को लेकर लोको पायलट ने बताया था कि उसे पटरी पर कोई संदिग्ध चीज दिखी थी, लेकिन जब तक वो ब्रेक लगाए तब तक उससे टक्कर हो गई और धमाके की आवाज हुई। मौके पर पहुंची पुलिस को जांच में यहां से एलपीजी सिलेंडर मिला। इसके आसपास एक पेट्रोल की बोतल और माचिस भी मिली। मौके पर से एक झोला भी मिला। बताया गया कि इसमें बारूद थे। वही मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि सिलेंडर को ट्रेन की पटरी पर ही रखा गया था, जो हादसे के दौरान रगड़ खा गया। इसी मामले में शाहरुख खान के संदिग्ध को एनआईए अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस मामले में पहले शाहरुख को हिरासत में लिया था। 1 घंटे पूछताछ के बाद उसे हिदायत देकर दोबारा बुलाने की बात पर छोड़ दिया गया। क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद संतुष्ट होकर शाहरुख को घर भेज दिया था, लेकिन अब क्राइम ब्रांच की टीम ने एनआईए अधिकारियों के आदेश पर शाहरुख खान को हिरासत में लेकर एनआईए को सौंप दिया है। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख का कहना है कि उसे पूछताछ पूरी हो चुकी है। भले ही वो कह रहा हो कि उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी वो जांच एजेंसियों के निशाने पर है। पुलिस ने शाहरुख की पूरी जिंदगी को खंगालना शुरू कर दिया है। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में रुकने के दौरान वो किन के संपर्क में था। आरोपी का आपराधिक इतिहास रह चुका है। गाँव वालों के मुताबिक शाहरुख बचपन से ही फितरती रहा है। उसने सबसे पहले घर में बिजली वायरिंग का काम शुरू किया। बाद में उसे डॉन बनने का शौक लग गया। मिडिल क्लास वर्गीय परिवार के शाहरुख ने
कल्याणपुर की एक युवती से प्रेम विवाह भी किया है। इधर 7 सालों के अंदर उसने ऐसे दोस्त बनाए जो अपराध की दुनिया से जुड़े हैं। कस्बे में दोस्तों के साथ झगड़े के मामले में चर्चा में आने के बाद उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में थाना क्षेत्र में लूटपाट और राहजनी के साथ साथ मारपीट की घटनाओं में उसके अपराध की फहरिस्त बढ़ती ही चली गई। करीब 8 मुकदमे होने के चलते साल 2022 में उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी गई। 1.5 साल तक एक मामले में फरार रहने के बाद वो वापस गाँव लौटा तो पुलिस ने उसे जिला बदर कर दिया। बताया गया कि इधर वो 2 महीने पहले ही क्षेत्र में आया था। इसी बीच उसके बंगाल में होने की चर्चा है। बंगाल में वो कहां रुका था और किन के संपर्क में था, उसकी जांच चल रही है। गांव से पता चला है कि वो फरारी के दौरान ट्रक चालक दोस्त के साथ पश्चिम बंगाल चला गया था। गांव वाले घर में मां रहती है और भाइयों ने अपराध में लिप्त होने के चलते उससे दूरी बना ली है। शाहरुख के खिलाफ कानपुर नगर के अलावा कई जिलों में मुकदमे दर्ज है। कन्नौज वाली चोरी के मामले में के अलावा फतेहपुर में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की सूचना है। यही नहीं, इटावा और आगरा में भी मुकदमे दर्ज है जिनकी पुलिस सूची निकलवा रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रेन हादसे का शिकार हो चुकी है, जहां 21 फरवरी 2019 को कानपुर भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ था। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई थी। विस्फोट की जांच करते समय सुरक्षा एजेंसियों को जैश-ए-मोहम्मद के संचालक द्वारा लिखा गया एक पत्र मिला था। पत्र में आरडीएक्स के प्रयोग से रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हमले की साजिश का विवरण था। इस पत्र में शताब्दी एक्सप्रेस और दिल्ली कानपुर मार्ग पर बने एक पुल पर हमले करने के बारे में भी लिखा था। कालिंदी एक्सप्रेस ने शाम 5:30 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन से भिवानी हरियाणा की ओर यात्रा निकाली थी। ट्रेन कानपुर से 40 किलोमीटर दूर बरजापुर स्टेशन पर शाम करीब 6:40 पर पहुंची। बम धमाका सामान्य डिब्बे के टॉयलेट में हुआ था। पत्र के मुताबिक कानपुर से 30 किलोमीटर दूर 27 फरवरी को एक पुल पर एक विस्फोट होने का निर्धारित किया गया था। फिर 1.5 किलो आरडीएक्स का उपयोग करके कानपुर दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस पर हमला किया जाना था। हमले से एक दिन पहले विस्फोटकों को दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर सौंप दिया जाना था। पत्र के ऊपरी भाग पर 786 और शब्द पैगाम लिखा था। वहीं एक बार फिर से कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश सामने आई है और इससे पहले भी कई ट्रेन शिकार हो चुकी हैं, जो बड़ा चिंता का विषय है। बीते कुछ समय में ऐसी ट्रेन घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें जानबूझकर ट्रेन की पटरी पर ऐसे सामान रखे गए जिनसे कि ट्रेन पलट सके, जिसके बाद ट्रेनों को बेपटरी की साजिश रचने का अंदेशा लगाया जा रहा था। जहां इससे पहले 17 अगस्त 2024 को कानपुर में ही साबरमती एक्सप्रेस के साथ भी दुर्घटना हुई। इस हादसे में 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं इसके अलावा अलीगढ़ में पटरी पर एक मोटरसाइकिल का पहिया रख दिया गया था। इस मामले में अफसान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी मामले तब सामने आए हैं जब पाकिस्तानी आतंकी फरतुल्लाह गौरी भारत में ट्रेन और बाकी इंफ्रा को निशाने पर लेने की बात कर रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी फरतुल्लाह गौरी ने यह काम स्लीपर सेल से करने को कहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आए वीडियो में आतंकी गौरी ने कहा कि ईडी आतंक की कमर तोड़ रही है। इसका जवाब देने के लिए उसने देश भर में इंफ्रा पर हमला करने को कहा। वीडियो में गौरी बात कर रहा है कि कैसे ट्रेनों में अलग अलग तरीके से धमाके किए जा सकते हैं। वो इसके लिए प्रेशर कुकर जैसी चीजों से बम बनाने का भी आइडिया दे रहा है। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की शह पर काम कर रहा था। ऐसे में लगातार हो रहे हादसों की वजह से और गौरी के वीडियो से प्रशासन का शक गहरा गया है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। ऐसे में आरपीएफ ने कहा है कि साजिश की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं इन साजिशों के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से काम कर रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।